हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। अब हमने थ्योरी पोर्शन लास्ट वीडियो में बहुत डिटेल में जाके डिस्कस किया और मैंने आपको बोला भी था कि वेबी कर मेथड आप देख के आइएगा। होपफुली आप देख के आए होंगे। चलिए, अब यहां से हमें करना क्या है, जो क्वेश्चंस दिए हैं आप देखेंगे मैक्सिमम क्वेश्चंस में आपको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोल रहा है। अब वो इंटरवल बोलेगा या रियल लाइंस की बात करेगा। ध्यान दीजिए, मैंने आपको बोला भी था कि रियल लाइन सिस्टम पे भी बात करें तो भी हम ओपन इंटरवल में एक कंडीशन सीखे थे। तो डिफिनीशन क्या बोलता क्या है कि जैसे पूरे डोमेन की बात करें तो हर एक ओपन इंटरवल जो आए अगर उसमें फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाए तो वो पूरे डोमेन में हो जाता है। तो आप कोई भी ओपन इंटरवल लें, ठीक है ना, तो इसमें हर एक पॉइंट पे मैंने आपको बताया था, हर एक पॉइंट पे अगर इंक्रीजिंग होगा तो एफ डैश एक्स क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, ठीक है ना। और फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू इसमें। अब मैं अगर ये दिखा दूं कि चूंकि रियल नंबर्स भी ओपन इंटरवल होता है ना, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, तो इस पूरे रियल लाइन सिस्टम में ही ये फंक्शन का डेरिवेटिव हर एक रियल नंबर के लिए पॉजिटिव है, तो पूरे रियल लाइन सिस्टम में ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा। हालांकि इस क्वेश्चन को बाय डिफिनीशन भी जा सकते हैं आप, लेकिन हमें बाय डिफिनीशन नहीं जाना है। हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो हम डेरिवेटिव ये इजी भी होता है। तो बोल क्या रहा है, सो दैट द फंक्शन गिवन बाय दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर। तो आप क्या करेंगे, यहां पे मैं आता हूं, जो गिवन है पहली चीज आप ऐसे लिखे, गिवन है जो फंक्शन है मेरा वो क्या है, 3x प्लस 7, यही है ना। 3x प्लस 7 नहीं, 3x प्लस 17 है। तो अब आप क्या करेंगे, इसका पहले आप डेरिवेटिव निकाल लेंगे। डेरिवेटिव क्या है आप देखेंगे, इसका डी बाई डी एक्स, इसका मतलब यही होता है डी बाई डी एक्स ऑफ 3x प्लस 17, ठीक है ना। अब डी बाई डी एक्स इसका निकालेंगे तो आपको पता है 3 है। और आप देख रहे हैं कि मैं कोई भी रियल नंबर लूंगा ना x के प्लेस पे, तो ये तो देखिए डेरिवेटिव क्या है, कांस्टेंट है 3, और 3 हमेशा क्या है, पॉजिटिव है। यहां पे आप लिखेंगे सिंस f डैश x इज पॉजिटिव फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r, ठीक है ना, ये पॉजिटिव है। सो दिस विल इंप्लाई fx इज strictly increasing on पूरे के पूरे रियल नंबर, ठीक है ना। या और अगर प्रॉपर डिफिनीशन पे आप जाना चाहते हैं कि थोड़ा बढ़िया से करें तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, दिस विल इंप्लाई f डैश x इज ग्रेटर देन 0 फॉर एवरी ओपन इंटरवल ऑफ r ना, रियल नंबर के हर एक ओपन इंटरवल के लिए ये पॉजिटिव होगा। सो दिस विल इंप्लाई fx is strictly increasing in r, ठीक है ना, इन r या ऑन r, ठीक है। ए बी, या फिर अगर और थोड़ा सा अच्छा करना चाहते हैं तो फॉर एवरी ओपन इंटरवल यहां पे लिख दीजिए ए बी ऑफ आर, और अच्छा हो जाएगा। तो बस एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट था आपका। हालांकि ये क्वेश्चन तो कभी आपके एग्जाम में नहीं आएगा, बट ठीक है, हमने जो लॉजिक सीखा उस लॉजिक से हम इसको कर रहे हैं, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, शो दैट द फंक्शन गिवन बाय fx इज इक्वल टू e raised to the power 2x is strictly increasing on r। अगेन ये फंक्शन जो दिया हुआ है fx, दिस इज इक्वल टू e raised to the power 2x, ये हो गया। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, अब यहां से आपको क्या निकालना है, अब इसको मुझे दिखाना है कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा ऑन r। तो आप क्या निकालेंगे, आप डिफिनीशन से भी जा सकते हैं, डिफिनीशन से थोड़ा आसान पड़ेगा। पहले मैं डेरिवेटिव लगा के देखने की कोशिश करता हूं। तो यहां पे देखिए, अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या आता है, ध्यान दीजिए 2e raised to the power 2x, यही होगा डी बाई डी एक्स ना, डी बाई डी एक्स ऑफ दिस, यही होगा। और देखिए
एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ, इसीलिए मैं बोलता हूं ना कि समटाइम्स आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ आपको पता होना चाहिए, तो और चीजें आसान हो जाती है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन बेसिकली मैं ये e टू द पावर x का ग्राफ खींच रहा हूं। अब यहाँ पे 2 से भी मल्टीप्लाई कर देगा तो कोई दिक्कत नहीं है। और आप देखते हैं कि e टू द पावर x हर एक रियल नंबर के लिए पॉजिटिव होता है, इवन ये जीरो भी नहीं होता। सो दिस विल इंप्लाई f dash x is positive for every x belongs to r। हर एक r के लिए ये पॉजिटिव है। यहाँ पे रीजन जरूर लिखिएगा, सिंस e टू द पावर 2x is positive for every x belongs to r। ठीक है ना, और ये ग्राफ बना देंगे तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। क्लियर हुआ? चलिए, अब अगर ये चीज क्लियर हो गया तो जस्ट आप ये लैंग्वेज भी लिख सकते हैं या डायरेक्ट भी लिख देंगे, कोई एक मार्क्स नहीं काटेगा। सो दिस विल इंप्लाई fx इज strictly increasing on r। हो गया, कितना आसान क्वेश्चन था। ठीक है, अगर आप इसको चाहें तो दूसरा मेथड से भी कर सकते थे, जैसे बाय डिफिनीशन भी इन दोनों क्वेश्चंस को आप कर सकते हैं। मैं इसको कर देता हूं मेथड 2, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का जो डिफिनीशन से क्या करेंगे, फॉर x1 x2 belongs to r such that, मैं मान के चलता हूं x1 is less than x2, so this will imply e raised to the power x1 is less than e raised to the power x2। इस ग्राफ से भी देखिए आप जान सकते हैं, अगर यहाँ पे x1 है, x1 से बड़ा x2 लेना है तो करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू जो है x2 के करस्पॉन्डिंग ग्रेटर होगा इसके। सो दिस विल इंप्लाई fx दिस इज इक्वल टू, अच्छा एक मिनट, e टू द पावर 2x था, कोई दिक्कत नहीं है, e टू द पावर 2x मतलब 2x1 और 2x2 कर दिया आपने। तो दिस विल इंप्लाई fx इज इक्वल टू e रेज टू द पावर 2x इज क्या, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r। देखिए मैंने दोनों मेथड से बता दिया आपको, लेकिन मैं सजेस्ट क्या करूंगा, आप जो है हमेशा डेरिवेटिव के कॉन्सेप्ट से आप जाएंगे। अब चलिए, अब अगला क्वेश्चन पे आते हैं। होपफुली ये चीजें तो बिल्कुल बेसिक है। अब यहाँ पे मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि आपको डाउट होगा तो बोलिएगा, क्योंकि अभी हमने इतने डिटेल में कॉन्सेप्ट सीखा और ये बहुत इजी टाइप के क्वेश्चंस थे। हाँ, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात बोलूं, क्या बोल रहा है, शो दैट द फंक्शन गिवन बाई fx इक्वल टू sin x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन दिस, strictly decreasing on this, neither increasing nor decreasing in this। तो इसको क्या करेंगे, सीधी सी बात है, इसका ग्राफ कर लीजिए। दो मेथड से आप करेंगे, दोनों मेथड में आपको जरूरत पड़ेगा। तो मेथड 1 मैं क्या जाना चाहता हूं, बाय डिफिनीशन पहले ना, बाय डिफिनीशन जो हमने सीखा था। सो आप करेंगे क्या, पहले sin x का ग्राफ खींच लीजिए, जिस इंटरवल में बोल रहा है उसी में। 0 से पाई बोल रहा है ना, यहाँ पे कहीं पाई होगा, बीच में यहाँ पे π/2 हो गया। ठीक है ना, इधर क्या हो जाएगा -π/2, फिर यहाँ पे क्या होगा -π। ये ग्राफ जो है मैं थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूं ताकि आपको प्रॉपर तरीके से दिखे। अब इसका ग्राफ खींच लीजिए। जब ग्राफ खींचेंगे इसका, मैं बड़ा ही मोटा ही खींच देता हूं, तो साइन का ग्राफ देखिए ये होता है। ठीक है ना, ये ऐसे ऐसे जाएगा और यहाँ पे ऐसे होते हुए यहाँ पे जाता है। ठीक है, हमें जो जरूरत की चीज है, ये थोड़ा ओवरलैप हो गया, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है ना, ओवरलैप हो गया था, थोड़ा अच्छा ग्राफ नहीं दिख रहा था, ये देखिए ऐसे। अब ध्यान दीजिए, इसी ग्राफ से आप देखिए जो इंटरवल दिया है, फर्स्ट पार्ट जो दिया है यहाँ पे, इंटरवल किसमें दिया है, ओपन इंटरवल 0 से π/2, मतलब 0 को भी छोड़ना है और यहाँ पे देखिए π/2 को भी छोड़ना है। तो आप देख रहे हैं 0 से π/2 के बीच में जब जा रहे हैं तो x की वैल्यू इंक्रीज करते करते 0 से लेके 1 तक जाती है। तो मतलब क्या हुआ, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रही है ना। अगर यहाँ पे बड़ी वैल्यूज लेंगे, जैसे ये मान लीजिए x1 है, ये x2 है, तो x1 और x2 के करस्पॉन्डिंग वैल्यूज को कंपेयर करेंगे तो x2 की करस्पॉन्डिंग वैल्यू बड़ी होगी x1 के ना। यहाँ पे इक्वल वाला कंडीशन नहीं आएगा, ये कंडीशन नहीं आएगा। ठीक है ना, कंडीशन क्या आएगा, स्ट्रिक्टली ग्रेटर। तो यहां से क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया। उसी तरीके से स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की बात करेंगे तो अब यहाँ पे आइए, π/2 से पाई ओपन करना है आपको। तो अगेन यहाँ पे मान लीजिए
चलिए ठीक है ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं पॉइंट्स को मिला देता हूँ, एकदम निश्चिंत रहिए। चलिए ठीक है ना, और अच्छा हो गया। अब चलिए यहाँ पे आप अब इस इंटरवल में पार्ट बी की बात करता हूँ, π/2 से पाई के बीच में। तो यहाँ पे x1 लीजिए, x2 लीजिए। अब देखिए x2 बड़ा है, लेकिन x2 के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आ रही है ना, x1 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू से स्ट्रिक्टली लेस है। मतलब यहाँ पे इस इंटरवल में, ओपन इंटरवल π/2 से पाई में, ये क्या है, क्या है फ्रेंड्स, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जा रहा है। अब पूरे इंटरवल की बात करता है 0 से पाई, तो मैंने आपको बताया था, देखिए अगर x1 को मैं यहां पे लूं और x2 को यहां पे ले लूं, फॉर एग्जांपल समझिए मैं क्या बोलना चाहता हूं, इतने इंटरवल में इंक्रीज कर रही है, इतने इंटरवल में डिक्रीज कर रही है, ऐसे भी समझ जाइए। तो क्या होता था कि जिस इंटरवल में बोलेगा तो डिफिनीशन क्या था, फॉर एवरी x1 x2 बिलोंग्स टू वो इंटरवल। अगर मैं x1 ग्रेटर देन x2 लूं, इंक्रीजिंग के लिए ये आना चाहिए, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए x1 लेस देन x2, तो ये कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है ना। और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए केवल ये दोनों कंडीशन नहीं होना चाहिए साथ साथ, कि ये इंक्रीज भी करे और डिक्रीज भी करे। बट यहाँ पे इस इंटरवल में इंक्रीज करता है, इस इंटरवल में डिक्रीज करता है। तो आपने ग्राफिकली ऐसे ग्राफ खींचा, और एग्जाम में कैसे आप लिखेंगे थ्योरेटिकली वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो चलिए कैसे लिखेंगे। इन दिस सिंस फॉर एवरी x1 x2 बिलोंग्स टू 0 से π/2। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर ग्राफ आपको पता नहीं है साइन x का, ये मेरा साइन x का ग्राफ है, अगर साइन x का ग्राफ आपको पता नहीं है तो फिर आप ये चीजें नहीं लिख पाएंगे। तो इसीलिए मैं बोलता हूं कि कैलकुलस को अगर बेटर तरीके से करना है तो ग्राफ पे आप विशेष ध्यान दें। एनीवेज चलिए, तो कैसे लिखेंगे, दिस सच दैट x1 is less than x2, this will imply fx1 is strictly less than fx2। और इसका मतलब क्या हो जाएगा कि मेरा जो फंक्शन है fx इक्वल टू sin x is strictly increasing on क्या है, ओपन इंटरवल 0 से π/2। क्लियर है। अब सेम बी पार्ट पे भी आ जाइए। किस इंटरवल में, फॉर इंटरवल ओपन इंटरवल π/2 से पाई, यही आपको इंटरवल दिया है। देखिए तो इसी में भी मैं आ जाता हूं, सिंस फॉर एवरी x1 x2 बिलोंग्स टू दिस इंटरवल π/2 से पाई, सच दैट x1 इज लेस देन x2। अब इधर आ रहे हैं, मैंने आपको बताया था इस इंटरवल में π/2 से पाई ओपन इंटरवल, सच दैट दिस विल इंप्लाई fx1 ये बड़ा हो जा रहा है fx2 से, यही हो रहा है ना, देखिए। तो दिस विल इंप्लाई fx इज क्या, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन इसमें π/2 से पाई ओपन इंटरवल, π/2 से पाई ओपन इंटरवल। क्लियर हुआ फ्रेंड्स, क्लियर हुआ। अब चलिए सी पार्ट में कुछ नहीं करना है। सी पार्ट में आपका लैंग्वेज क्या होगा, अब ये इंटरवल बोल रहा है, तो सिंस इन 0 से पाई, ठीक है ना, 0 से पाई fx इज कैसे लिखेंगे आप, ऐसे लिखिए 0 से पाई, 2 पॉइंट ले लीजिए ना, आपको ऐसे समझ में आ जाएगा। 2 पॉइंट ले लीजिए। मैंने पॉइंट क्या लिया, फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया, एक ले लिया π/6 ले लिया, ठीक है ना, और एक ले लिया π/4। ध्यान दीजिए, π/6 30 डिग्री होता है और π/4 40 डिग्री होता है। ये बिलोंग करता है इस इंटरवल में, ठीक है ना, इस इंटरवल में सच दैट π/4 जो है वो बड़ा होता है π/6 से, ठीक, 6 से, एंड f ऑफ π/4 1/√2 होता है। दिस इज ग्रेटर देन f ऑफ π/6। मतलब 30 पे इसकी वैल्यू क्या होती है, 1/2, और ये क्या होता है 1/√2। तो ये क्वांटिटी बड़ी होती है,
ना, वो बड़ी हो भी रही है। और यहाँ पे लिखिए ऑल्सो, अब 2 और पॉइंट इधर ले लीजिए, 2 और पॉइंट या इधर ले लीजिए। 60 डिग्री तो इसी में आ जाता, और 90 से बड़ा लेना है, 90 और 180 के बीच में ले लीजिए, यही ले लीजिए ना, ये इन्हीं के करस्पॉन्डिंग। तो यहाँ पे 135 ले लीजिए 3π/4, और इसके करस्पॉन्डिंग क्या आ जाएगा, पाई माइनस π/6 कर दीजिए, तो 5π/6, ठीक है ना। और यहाँ पे 5π/6 सच दैट 5π/6, ये देखिए ये वैल्यू 145 डिग्री होती है, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 180/π करके आप निकाल लीजिए। मैं आपको वेरीफाई करवाना चाहता हूँ, ये 135 आ रहा है, प्लीज चेक करिएगा, ठीक है ना। 135 आए, 135 आएगा, नहीं 150 आएगा, प्लीज चेक करिए, 150 आएगा, ये 150 होगा, ये 145 होगा, ये तो सही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये क्वांटिटी बड़ी हो जा रही है। फिर से चेक करते हैं, गड़बड़ हो गया क्या, गड़बड़ हो गया। π/4 मतलब 45 डिग्री, और ये ले लिया आपने 30 डिग्री, यहाँ पे वैल्यू 1/2 और यहाँ पे वैल्यू 1/√2, ये तो सही है। यहाँ पे मैंने लिया दिस, तो ये मेरा 150 है और ये है, इस पे मेरी वैल्यू आएगी 1/2 और इस पे वैल्यू आएगी 1/√2, तो ये वैल्यू बड़ी हो जाएगी। तो चलिए यहाँ पे डिक्रीजिंग हो जा रहा है, तो यहाँ पे मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये ध्यान दीजिए, ये चीज मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। दिस सच दैट यहाँ पे 5π/6 बड़ा है 3π/4 से, बट यहाँ पे f ऑफ 5π/6 इस पे जो वैल्यू आएगी ना वो लेस होती है f ऑफ 3π/4, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं क्या दिखा रहा हूं कि 2 पॉइंट्स मिल रहे हैं जहां पे इंक्रीजिंग वाला कंडीशन हो रहा है, और 2 पॉइंट उसी इंटरवल में मिले हैं जहां पे डिक्रीजिंग वाला कंडीशन हो रहा है। तो दिस विल इंप्लाई f इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। अब बोलिए फ्रेंड्स, मैंने तो डिफिनीशन से आपको पूरा एक एक चीज ग्राफिकली जाके मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश किया, ठीक है ना। अब ये चीजें समझ में आ रही हैं। मैं क्या दिखा रहा हूं कि यहाँ पे 2 पॉइंट्स ऐसे मिल रहे हैं जहां पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, और उसी इंटरवल में 2 पॉइंट्स ऐसे मिल रहे हैं जहां पे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, जबकि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इस पूरे इंटरवल में होता तो ये कंडीशन हर एक पॉइंट्स के लिए होती, 2 पॉइंट्स के लिए, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है। तो मतलब क्या हुआ, ये ना ही इंक्रीजिंग है ना ही डिक्रीजिंग है। प्लीज बोलिएगा फ्रेंड्स, प्लीज क्लियर हो फ्रेंड्स, प्लीज बोलिएगा। कमेंट सेक्शन में कोई भी डाउट हो आप बोलिएगा। यहाँ पे ये वैल्यू लिया, ये मेरी अगर ऐसे आपको बताऊं एंगल वाइज, तो ये मेरी होती है 30 डिग्री और ये होता है 45 डिग्री। करस्पॉन्डिंग वैल्यूज मैंने निकाला, ये मेरा शायद होता है 135, आप प्लीज चेक कर लीजिएगा, 135 डिग्री, और इसको कितना निकाला था 150 डिग्री, प्लीज चेक करिएगा, ठीक है ना। ये कैलकुलेशन आप देख लीजिएगा, मेरे ख्याल से 135 डिग्री ये आता है। तो यहां पे मैं देख रहा हूं कि ये वैल्यू बड़ी है इससे, बट करस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू की बात करते हैं तो उल्टा रिवर्स हो जाता है। मतलब क्या हो गया कि यहां पे डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग वाला कंडीशन हो जा रहा है और यहां पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वाला। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये फंक्शन ना ही स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ना ही स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, ठीक है ना। तो वहां पे वो लिख दिया। हालांकि यहाँ पे लिखा है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग तब भी चलेगा, यहाँ पे इक्वल की बात करते हैं तब भी लगा दीजिए, हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात कर देते हैं तो यहाँ पे ठीक हो गया, ठीक है ना। मैंने लिखा भी है नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, जो आपसे पूछ रहा था। यहाँ पे क्लियर है कि नहीं, प्लीज बोलिएगा। चलिए, ये कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपके दिमाग में, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं हो रहा है, मतलब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी नहीं होंगे। क्यों फ्रेंड्स, क्योंकि ये स्ट्रॉन्गर कंडीशन होता है स्ट्रिक्टली वाला, और इंक्रीजिंग केवल होता तो यहाँ पे इक्वलिटी लगता था, याद करिए। तो अगर ये स्ट्रिक्टली नहीं है तो ऑब्वियस ही बात है इंक्रीजिंग की बात ही नहीं करेंगे, इक्वलिटी की कोई बात ही नहीं करेंगे। चलिए, सो ये देखिए मैंने डिफिनीशन के थ्रू किया। अब आप बोलेंगे कि सर डेरिवेटिव वाला कर दीजिए। देखिए, डेरिवेटिव भी लेंगे तो यही चीज आएगा, बस कोसाइन फंक्शन आ जाएगा, तो उसको भी मैं कर देता हूं मेथड 2 डेरिवेटिव से। मेथड 2 क्या हो जाता है, f डैश x दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन x का d/dx क्या हो जाएगा, cos x। अब यहाँ पे cos x का ग्राफ खींचना पड़ेगा आपको, तो चलिए cos x का ग्राफ खींचते हैं। cos x का ग्राफ देखिए 0 से पाई के बीच में थोड़ा सा उल्टा होगा,
कैसे, यहाँ पे π/2 ले लीजिए, ठीक है ना, ये π/2, हम जितने की जरूरत है उतने में खींच रहे हैं ग्राफ। तो चलिए कॉस का ग्राफ देखिए ऐसे आता था ना, यहाँ पे ऐसे आएगा, π/2 पे 0 होगा, नीचे जाएगा, पाई पे -1 होता है, और ऐसे ही 2π पे आप अगर ऐसे ले जाएंगे, सॉरी ठीक है, ये फिर यहाँ पे जो पाई हो गया, यहाँ पे 3π/2 पे 0, फिर जब 2π लेंगे तो 1। तो आगे मैं नहीं ग्राफ खींच रहा हूँ, मैं इसे डॉट डॉट कर देता हूँ, ऐसे आप समझ जाएंगे। हमें कितने की जरूरत है, बस ये जो डार्क मैंने खींचा है तो मैं इतना ही करता हूँ, बाकी इरेज कर देता हूँ कॉस के ग्राफ। और क्या जरूरत, जितनी जरूरत है उतनी हम स्टिक करेंगे, इतने पे हमें जरूरत है। अब चलिए सेम लॉजिक जो ऊपर मैंने लिखा इसको मैं करूंगा नहीं। अब 0 से π/2 ओपन इंटरवल में देखिए ये क्या हो रहा है, यहां पे डेरिवेटिव की बात कर रहा। अच्छा मैं कर देता हूं, कंफ्यूजन होगा। चलिए मैं क्या देख रहा हूं, सिंस f' जो कि cos x है, क्या होना चाहिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए, ये ग्रेटर देन 0 for every x belongs to is open interval. So this is strictly greater than 0 for every x belongs to open interval 0 से π/2। देखिए पॉजिटिव है ना फ्रेंड्स, ये मेरी x एक्सिस के ऊपर पूरा आएगा, क्योंकि मैं π/2 को भी छोड़ रहा हूं, 0 को भी छोड़ रहा हूं, तो यहाँ पे सब के सब वैल्यूज पॉजिटिव है। तो इस फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू जो है इस इंटरवल में हर एक x के लिए क्या है, पॉजिटिव है। सो दिस विल इंप्लाई, डेरिवेटिव जब पॉजिटिव हो गया तो जो मेरा एक्चुअल फंक्शन है f(x) इक्वल टू sin x इज क्या, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 से π/2। प्लीज चेक करिएगा, ठीक है ना। अब चलिए सेकेंड पार्ट पे आते हैं, बी। अब बी पे जरा आइए, ग्राफ से सब कुछ पता चलता है। देखिए ओपन इंटरवल π/2 से पाई के बीच में ये निगेटिव है ना, तो ये देखिए x एक्सिस के नीचे है ग्राफ। सो सिंस f' इज निगेटिव फॉर एवरी x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल π/2 से पाई, ये देखिए निगेटिव है। यहां पे कोई भी आप x लेंगे ना ओपन इंटरवल π/2 से पाई के बीच में, ये देखिए वैल्यूज सारी की सारी निगेटिव है, तो वही तो मैं लिख रहा हूं, और यही कंडीशन था इस इंटरवल में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होने का। सो दिस विल इंप्लाई जो मेरा f(x) है, दिस इज इक्वल टू sin x था, इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन क्या, ओपन इंटरवल π/2 से पाई ना, ओपन इंटरवल π/2 से पाई को मैं प्रॉपर कर देता हूं। अब यहां पे अगर आप डायरेक्ट इसी वीडियो पे आ गए, पीछे थ्योरी पोर्शन नहीं देखा आपने, प्लीज जाके देखिए, बहुत डिटेल में बहुत आराम से हमने एक एक चीज को किया था, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, डिफिनीशन भी किया हमने। तो अगर डायरेक्ट यहाँ पे आ गए तो चीजें हो सकती है कुछ कुछ समझ में ना आ रही हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को मैंने दोनों मेथड से किया। आप जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का डिफिनीशन था उसको मैं लेके चला, ठीक है ना। ग्राफ हमारे पास होना चाहिए था, तो ग्राफ मेरा इसी से इसी के बीच में चाहिए था। हमने देखा कि 0 से π/2 ओपन इंटरवल में ये इंक्रीज करता है बाय डिफिनीशन, एक्चुअल फंक्शन मेरा sin x, ठीक है ना। तो वहां से स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इसमें डिक्रीज कर रहा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग वाला कंडीशन होल्ड कर रहा है, और सी में ऐसा नहीं है। अब यहां पे क्या किया, हम जो डेरिवेटिव वाला मेथड था, तो डेरिवेटिव निकाला cos x, ओपन इंटरवल 0 से π/2 में पॉजिटिव है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ये मेरा ग्राफ जो था cos x का है, ये मैं लिख दूं, आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये जो मेरा ग्राफ है वो cos x का ग्राफ था, ठीक है ना। और ओपन इंटरवल π/2 से पाई के बीच में निगेटिव, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब सी पार्ट में ये देखिए, दोनों में पॉजिटिव भी आ रहा है, निगेटिव भी आ रहा है। तो क्या डिफिनीशन था, अब पूरे इंटरवल में इंक्रीजिंग की बात करें तो केवल f' पॉजिटिव आना चाहिए, और डिक्रीजिंग की बात करें तो क्या आना चाहिए, निगेटिव आना चाहिए। ये भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में भी यही कंडीशन था, ग्रेटर देन 0 डेरिवेटिव की अगर मैं बात बोलूं तो यहां से क्या लिखेंगे आप, सी पार्ट के लिए, सिंस f' इज पॉजिटिव फॉर एवरी x बिलोंग्स टू 0 से π/2, ठीक है ना, दिस एंड f' इज नेगेटिव, या ऐसे मैं लिख दूं ना एक ही बार,
एक ही बार पूरा लिख देता हूं। सिंस f dash x is positive for some x belongs to open interval 0 से पाई, जिस इंटरवल में दे रहा है ना सी पार्ट, उसी में मैं 0 से पाई। एंड चलिए यहां पे लिखता हूं, एंड f dash x is negative for some x belongs to क्या 0 से पाई। तो यहां पे क्या हो रहा है, दोनों कंडीशन होल्ड कर रही हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव वाला। सो दिस विल इंप्लाई fx is neither increasing nor decreasing on this interval। अब आप बोलेंगे कि सर यहाँ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग लिख रहे हैं, यहाँ पे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग क्यों लिख रहे हैं? क्वेश्चन में ये दिया है फ्रेंड्स ना, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। और मोर ओवर डेरिवेटिव वाला कंडीशन स्ट्रिक्टली के लिए भी वही था और केवल इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए भी वही था। मैं एक बार दिखा दूं, अदरवाइज स्टिल जो लोग थोड़ा लेट आए वो कंफ्यूजन में होंगे। मैं डेरिवेटिव टेस्ट पे चलता हूँ। ये देखिए मैंने जो टेस्ट लिखा था, ये देखिए दिस। अब ये क्लोज इंटरवल की बात करता है, कोई बात नहीं, आप ओपन ले लीजिए। ये देखिए, तो इंक्रीजिंग के लिए भी f डैश x पॉजिटिव निगेटिव होना चाहिए था और स्ट्रिक्टली के लिए भी वही कंडीशन है। देखिए डेरिवेटिव टेस्ट में आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों के लिए वही है। बस फर्क क्या है, यहाँ पे ओपन इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात करते हैं, ठीक है ना, और यहाँ पे जो देता है क्लोज इंटरवल में, ये कंडीशन अगर होल्ड करे तो बस, बाकी चीजें तो वही है। तो यहां से मैं स्ट्रिक्टली न लिख के मैं क्या कर दिया, इंक्रीजिंग, दोनों के लिए कंडीशन सेम था तो इसलिए मैं ये लिखा। पहुंच पाया क्लियरली कि नहीं फ्रेंड्स, प्लीज बोलिएगा। इस वीडियो में हमने 3 बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस, यहाँ पे कोई दिमाग नहीं लगाना था, ना ही इवन मेरे हेल्प की जरूरत थी आपको। अगर आप थ्योरी पोर्शन देखे थे वीडियो हमारा, आप एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जाम्पल भी कर लिए होते तो फिर ये 3 क्वेश्चंस तो आपको कोई दिक्कत नहीं। हाँ फ्रेंड्स, ये ग्राफ आपको तो आना चाहिए, चाहे एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, चाहे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो। आप ट्रिग्नोमेट्रिक में मैं साइन एक्स की बात करूं, कॉस एक्स की बात करूं, ग्राफ तो आपको आना चाहिए। आगे भी क्वेश्चंस में ग्राफ आना चाहिए, अगर कैलकुलस करना है तो ग्राफ आपको आना चाहिए। और ऐसा नहीं कि मैं जबरदस्ती बोल रहा हूं कि आप ग्राफ याद करिए, एनसीईआरटी में भी आपको फंक्शंस का ग्राफ दिया है, जहां जरूरत पड़ती है वो ग्राफ से एक्सप्लेन भी करता है, ठीक है ना। तो इसलिए ग्राफ पे फोकस करिए। होपफुली मेरा ये जो एफर्ट था क्रिस्टल क्लियर वे में पहुंच पाया होगा आपके पास। हाँ, अगर कहीं से कोई डाउट होगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, लेकिन अगर वीडियो पसंद आई हो तो मेरे ख्याल से ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए कि आपको डाउट हो। मैंने ग्राफिकली जाके आपको एक्सप्लेन किया, एक एक चीज, बस डिफिनीशन क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना, कि क्या था, या फिर जो टेस्ट हमने किया, जैसे ये टेस्ट से कर रहे थे डेरिवेटिव वाला, वो क्लियर होना चाहिए। बाकी चीजें तो अपने आप क्लियर है, प्लीज बोलिएगा। चलिए, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को क्लिक करिएगा। हाँ, हो सके जितना ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अब ये टॉपिक भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, तो अब फर्स्ट बुक आपकी खत्म, सेकेंड बुक पे चलना है। तो 12 का कौन सा टॉपिक आपको ज्यादा परेशान करता है, आप बोलिए। मेरी ड्यूटी है, मैं उस टॉपिक को बेस्ट वे में, जैसे अब तक सारी चीजें किया, हम लोग करेंगे। तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है। वोटिंग के अकॉर्डिंगली जो डिमांड होगा उस टॉपिक को हम स्टार्ट करेंगे। और ये चैनल को सब्सक्राइब करके आप चैनल पे बने रहें, क्योंकि ये बहुत यूजफुल होने वाला है चैनल फ्रेंड्स। आगे भी हम बहुत कुछ करेंगे कॉम्पिटिटिव लेवल पे भी, ठीक है ना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो